कृष्ण जन्माष्टमी को 4 महारात्रियों में से एक रात्रि कहा गया है। शास्त्र कहता है कि सप्तमी युक्त अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए व्रत उपवास 16 अगस्त को होगा और पारण 17 तारीख को। भविष्योत्तर पुराण कहता है कि 20 करोड़ एकादशी करने का फल सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत और जागरण करने से प्राप्त होता है। 100 जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। अग्नेय पुराण में वर्णन है कि ये व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की साधना घर पर कैसे करें, आइए जानते हैं। रात में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले एक चौकी स्थापना करें, उसे सजाएं और भगवान का स्थान तैयार करें और लड्डू गोपाल जी को अपने सामने रखें। ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर या पूरब दिशा में होना चाहिए। घी का दीपक जलाएं और आंख बंद करके भगवान का आवाहन इस मंत्र से करें, ओम कृष्णाय नमः। भगवान को पंचामृत स्नान दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध जल से करें। अभिषेक करते समय निरंतर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिषेक करने के बाद भगवान का अलंकार करें, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं, चंदन का लेप लगाएं, तिलक लगाएं। पूजा में अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तुलसी पत्ता लेकर उसे 3 बार तोड़े और भगवान को अर्पित करते हुए मंत्र बोले, इदम तुलसी दलम समर्पयामि। इसके बाद तुलसी दल से भगवान को सजाएं और कृष्ण स्तोत्र का पाठ करें। भगवान को उनका प्रिय माखन मिश्री अर्पित करें। कोशिश करें कि ये माखन घर पर बना हो और मिश्री धागे वाली हो। इसके साथ ही आपने जो भी अन्य व्यंजन बनाए हो उन्हें भी अर्पित करें। फिर कुछ समय तक आसन पर बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें, ये भाव रखते हुए कि वो आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान के बाद आप अपनी साधना के अनुसार मंत्र जाप करें। पहले घी की आरती करें, फिर कर्पूर की आरती करें। आसन के नीचे जल रखकर इंद्राय नमः का स्मरण करें और जल को आसन के नीचे डाल दें। भगवान को प्रणाम करके आसन हटा दें। भगवान को अर्पित किए हुए भोग का अर्पण करें। कुछ भोग का हिस्सा वहीं छोड़कर बाकी वितरण कर दें। कोशिश करें रात्रि में जागरण करने का, क्योंकि अग्नेय पुराण में वर्णन है कि ये व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो इस रात्रि भजन कीर्तन करें और जन्माष्टमी का आनंद लें। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हरिओम तत्सत।